जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। माँ काली सभी की झोलियाँ भरे, सभी को तरक्की दे और सभी के अन्न धन्य के भंडार माँ भरती रहे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाता है। दुर्गा सप्तशती क्या है, इसका पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं और पाठ करने की सही विधि क्या है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, जो दुर्गा सप्तशती है, तो दुर्गा सप्तशती माँ भगवती की आराधना के लिए, माँ काली की आराधना के लिए, 64 योगिनियों की आराधना के लिए, समस्त देवियों की उपासना के लिए एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसमें शक्ति की उपासना के लिए 700 श्लोक दिए गए हैं। सप्तशती यानी कि 700 श्लोक, जिसमें से 535 श्लोक हैं, 108 अर्ध श्लोक हैं और 57 उवाच हैं। ये जो 700 श्लोक हैं, ये 3 भागों में बांटे गए हैं: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। दुर्गा सप्तशती के अंदर जो श्लोक हैं वो बेहद शक्तिशाली हैं और बहुत दुर्लभ हैं। इन श्लोकों के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। मारण, मोहन, कीलन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, सब कुछ इन मंत्रों के द्वारा किया जा सकता है। तंत्र विद्या के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सब के जो श्लोक होते हैं वो सभी दुर्गा सप्तशती के अंदर दिए गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि दुर्गा सप्तशती एक कितना शक्तिशाली ग्रंथ है। अब इतनी शक्तिशाली पुस्तक का कोई व्यक्ति गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए भगवान शंकर ने, भगवान भोलेनाथ ने दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण श्लोकों को कील दिया है, मतलब उसका कीलन कर दिया है। अब जब तक आप इस संपूर्ण पुस्तक का उत्कीलन नहीं करेंगे, इसको खोलेंगे नहीं, तब तक दुर्गा सप्तशती का कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक काम नहीं करेगा। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो दुर्गा सप्तशती को बिना उत्कीलन के ही पढ़ने लगते हैं, जिसका उनको कोई भी फल नहीं मिलता। अगर आप सच में शक्ति की उपासना करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं और उनसे सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण नियम, विधि विधान पता होना बेहद जरूरी है। दुर्गा सप्तशती जैसे मार्मिक ग्रंथ का पाठ करने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है, जो सभी आमतौर पर गलतियां करते हैं कि जब भी वो किसी, सिर्फ दुर्गा सप्तशती का नहीं, किसी भी पुस्तक का, चाहे वो सुंदरकांड हो, गीता हो, कुछ भी हो, उसका जब वो पाठ करते हैं तो वो उस पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ करते हैं, जो बेहद गलत है। कोई भी ग्रंथ हो, आपको उसे हाथ में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ करने के लिए आपको एक चौकी लेनी है, उस पर एक लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर आप पुस्तक को रखिए, उसके ऊपर आप ग्रंथ को रखिए, दुर्गा सप्तशती को रखिए। उसके बाद आप उसका पाठ करें। दूसरी चीज, आप जब भी पाठ करें, पाठ करने बैठे, तो बीच में आपको नहीं उठना है। अधूरा पाठ आपको बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर किसी कारणवश आपको उठना ही पड़ता है, तब आपको क्या करना है कि जो भी अध्याय आप पढ़ रहे हैं, जिसे आपने अधूरा छोड़ा है, उसी अध्याय को आपको पुनः से
प्रारंभ करके पढ़ना है, तभी आपको फिर उस अध्याय का फल मिलेगा। ठीक है। तीसरी जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जल्दी जल्दी इसका पाठ नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस पढ़ते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस श्लोक का क्या अर्थ है। इसलिए पाठ को बड़े ही आराम आराम से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत उच्चारण करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और पाठ जब भी करें तो इस तरीके से करें जैसे माँ काली या माँ दुर्गा, जिसकी भी आप उपासना करते हैं, वो आपके पाठ को सुन रही हैं, तो उनको सुनाते हुए आपको पाठ करना है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ में ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप पाठ का अंत करें तो आपको पाठ के अंत में कभी भी इति, वधा और अध्याय शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आपको बताती हूँ। इति शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी हरण। अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंत में इति शब्द का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी लक्ष्मी का हरण होगा। वध शब्द का इस्तेमाल करने से आपके कुल का विनाश होता है। और तीसरा जो शब्द है अध्याय, तो अध्याय शब्द के इस्तेमाल से आपके खुद के प्राण पर बात बनाती है। इसलिए इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या होता है कि जो चीज जितनी शक्तिशाली होती है, अगर आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो उतनी ही हानिकारक भी हो सकती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की सही विधि क्या है। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कई तरीके से किया जाता है। एक तो वो पाठ जो आप नित्य करते हैं अपनी दैनिक पूजा में। दूसरा पाठ वो होता है जब आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए किसी पंडित के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा उसे करवाते हैं। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आप जब भी अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, खुद से अगर कर रहे हैं तो आप उसे संकल्प लेकर ही शुरू करें। याद रखिए, बिना संकल्प के किया गया कोई भी पूजा पाठ फलीभूत नहीं होता है। इसलिए आप कुछ भी करें, चाहे पाठ करें चाहे माला करें, संकल्प लेके करें। अब बात आती है दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रोज एक एक करके अध्याय पढ़ेंगे 13 दिन तक, नहीं। इसके लिए आपको 7 दिन का संकल्प लेना होता है। और नवरात्रि में आप किस प्रकार करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आपको अपने दाएं हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेना है। माँ भगवती, माँ दुर्गा काली को आपको अपना नाम बताना है, अपने कुल का नाम बताना है और अपनी मनोकामना माँ को बतानी है। उसके बाद आप नोट करते चलें कि आपको कौन से दिन कितने पाठ करने हैं। पहले दिन आपको पहले अध्याय करने हैं, पहला अध्याय। दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करना है। तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है। चौथे दिन आपको 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये 4 पाठ करने हैं। फिर 5वें दिन आपको 9वां और 10वां करना है। 6वें दिन आपको 11वां अध्याय, केवल एक पाठ आपको करना है। 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय पढ़ना है। एक चीज और, इन पाठों को प्रारंभ करने से पहले भी कुछ पाठ करने होते हैं, कुछ मंत्र जप करने होते हैं, जिनके द्वारा दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन होता है। तो सबसे पहले तो आप संकल्प लेने के बाद भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, अपने गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु मंत्र की एक माला करेंगे और नावाण मंत्र की भी आपको एक माला करनी है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इसका आपको एक माला करनी है। इसके बाद देवी का आप अच्छे से पंचोपचार करेंगे, षोडशोपचार करेंगे। सब कुछ करने के बाद आपको शापोद्धार मंत्र पढ़ना है। और ये जो शापोद्धार मंत्र है ये आप पाठ जब शुरू करेंगे तब और पाठ का जब अंत करेंगे तब आपको 7 बार पढ़ना है। एक बार फिर सुन लीजिए कि शापोद्धार मंत्र आपको पाठ के अंत में और शुरू में 7 बार पढ़ना है। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै शापानशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर सुनिए, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै शापानशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है।
इसके बाद आप उत्कीलन मंत्र पढ़ेंगे। ये भी आपको शुरू में और आखिरी में 21 बार पढ़ना है। शापोद्धार मंत्र 7 बार और उत्कीलन मंत्र 21 बार पढ़ना है। मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम शपसती चंडी के उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर सुनिए, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम शपसती चंडी के उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद में आपको पढ़ना है मृत संजीवनी विद्या मंत्र। ये आपको शुरू में और आखिरी में 7 बार पढ़ना है। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्था पयोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। एक बार फिर सुनिए, ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्था पयोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का साप विमोचन करेंगे और इसकी आपको एक माला करनी है रुद्राक्ष की माला से। और ये मंत्र है ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूम ओम एम शोभाय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। ये जो मंत्र है जो आपको 108 बार पढ़ना है, शाप विमोचन मंत्र। इससे क्या है, दुर्गा सप्तशती साप मुक्त हो जाती है। और ये आपको शुरू में ही करना है एक माला, अंत में आपको नहीं करनी है। एक बार फिर मंत्र को सुनिए, ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूम ओम एम शोभाय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो नावान मंत्र करेंगे आप, उसमें दुर्गा सप्तशती के अंदर नावान मंत्र का संपुट लगता है। तो जो नावान मंत्र है ये आपको पहले दिन ही करना है, बीच में आपको नावान मंत्र का जाप नहीं करना है। जब 7 दिन आपके पूर्ण हो जाएं, तो 8वें दिन आपको देवी सूक्त का मूर्ति रहस्य का पाठ करना है, एक छोटा सा हवन करना है और आपको देवी भगवती से क्षमा याचना ज़रूर करनी है कि हे माँ, सप्तशती के पाठ के दौरान हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मंत्र उच्चारण में या पाठ को करने में, तो उनको आप क्षमा करें और हम पर कृपा करें। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। कीलक आपको एक ही बार पढ़ना है, ठीक है। हर बार आपको हर पाठ के बाद कीलन नहीं करना है। ये जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं, आप इनको एक डायरी में लिख लीजिए, एक पेज पर लिख लीजिए कि कौन सा मंत्र कितनी बार पढ़ना है और कौन कौन से मंत्र आपको पढ़ने हैं, कौन सा पाठ किस दिन पढ़ना है, कितने पाठ पढ़ना है। ये सारी विधि आप एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी ये सुनने में लग रही है उतनी विधि नहीं है। सिर्फ पहले ही दिन आपको दुर्गा सप्तशती का साप विमोचन करना है, उसका शापोद्धार करना है। और उसके बाद यही मंत्र जो 7 बार 21 बार बताए हैं, वो आपको जब आप 7वें दिन 13 अध्याय पढ़ लेंगे उसके बाद करने हैं। 9वें दिन आपको कन्या पूजन करना है और देवी भगवती से जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए आपको माँ से प्रार्थना करनी है। तो अगर इस विधि से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय माँ काली, जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।